नेक्स्ट टॉपिक इज़ HTML लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या है? लिस्ट इज़ यूज फॉर लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें लिस्ट की फॉर्म में लिखनी है, नंबरिंग होती है 1 2 3, उस टाइप में लिखनी है तो हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट दे आर क्लियरली एसोसिएटेड विद ईच अदर। लिस्ट आर यूज्ड फॉर ऑल द टाइम ऑन वेबसाइट। वेबसाइट में लिस्ट का रोल काफ़ी ज़्यादा है। किस लिए यूज़ करते हैं हम? नेविगेशन मेन्यू, नेविगेशन को नैव बार, मेन्यू बार, नेविगेशन बार, है ना, ये सब बोलते हैं। और ये क्या काम करती है? ये जो मेन्यू है ये हमें शो करती है, यानी कि नेविगेट करती है। एक पेज पे से दूसरे पेज पे अगर हमें जाना है तो उसको हम नेविगेट ही बोलते हैं। प्रोडक्ट की फीचर्स दिखाने हैं, अमेज़ॉन में कोई भी हमने प्रोडक्ट लिया, उसके फीचर्स दिखाने हैं तो हम बुलेट्स का यूज़ कर लेते हैं या नंबरिंग का यूज़ कर लेते हैं 1 2 3। तो HTML की जो लिस्ट है वो 3 टाइप्स की हैं, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड एंड डिस्क्रिप्शन। अनऑर्डर नाम से पता चल रहा है जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कि ये क्या है? अनऑर्डर है, बुलेट्स, इसको हम बुलेट्स लिस्ट भी बोलते हैं। एन अनऑर्डर लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड लिस्ट आइटम्स दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस। कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है, ऐसे नहीं कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, कोई भी हम ऑर्डर उसका यूज़ कर सकते हैं। एन अनऑर्डर लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML UL टैग। अनऑर्डर के लिए कौन सा टैग है? UL, अनऑर्डर। ईच आइटम इन द लिस्ट, चलो इसको बना के भी देखते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेबसाइट टूल्स, कि भाई वेबसाइट बनानी है हमें तो कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, तो उसको जो टूल्स हैं वो मुझे लिस्ट में लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कोई भी लिस्ट का नाम, यहाँ पे मैंने UL लिखा, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट में बना रहा हूँ। और इसका जो पहला नंबर होगा, जो पहला टूल है, उसको हम डिफाइन करेंगे LI टैग के अंदर। LI का मतलब है लिस्ट, लिस्ट आइटम, I मतलब आइटम, ठीक है। तो ये लिस्ट आइटम है और यहाँ पे हमने मान लो लिख दिया कि भाई HTML होता है टूल बनाने के लिए, लिस्ट आइटम आते जाएंगे, ठीक है जी। ये JS लिख दिया मैंने, तो ये तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कमेंट किया था, तो कमेंट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं या इसी के आगे लिख दो। तो कमेंट कैसे लगाएंगे? ये भी टैग है, लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन हाइफन, और इसने ये अपने आप क्लोज कर दिया। इसके बीच में हमें लिखना होगा, हाँ, टेक्स्ट लिखना होगा जो कि हमें कुछ भी यूज़ करना है। तो LI का मतलब है लिस्ट आइटम, और UL के भी अंदर हम यहाँ पे कमेंट करके लिखते हैं। ये UL की फुल फॉर्म क्या थी? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो हम ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। तो जैसे ही हमने यहाँ पे आउटपुट देखा तो 3 लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई थी, आइटम्स लिखे थे LI, और ये तीनों ही बुलेट्स के साथ आ गई हैं। ये बुलेट्स हैं, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, जब हमने LI 3 बनाए थे, ये एक के नीचे एक आए हैं, इसका मतलब ये कौन सा टैग हुआ? इनलाइन या ब्लॉक लेवल? इनलाइन नहीं है, मतलब सेम लाइन नहीं है, तो ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट हुआ। तो LI इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। LI की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ा ही था कि और ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए किसके एट्रीब्यूट हैं? UL के हैं। तो UL के टैग के अंदर यहाँ पे लिखेंगे क्या एट्रीब्यूट है? टाइप। और इसकी जो वैल्यू है वो ये 3 वैल्यू में से कोई एक दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या है? डिस्क। जो आउटपुट आ रहा था, ये जो बुलेट्स आ रही हैं, ये ऐसे जो आ रही हैं, इसको बोलेंगे डिस्क। ये डिस्क टाइप है इसका। लेकिन अगर हमें बदलना है, सर्कल करना है, तो सर्कल में यहाँ पे दिखा रखा है इसका आउटपुट इस तरह से आएगा। और अगर हम स्क्वायर लिख देंगे तो इस तरह से आएगा। कैसे लिखना है? ये वाला सिंटेक्स भी दे रखा है, तो यहीं से कर लेते हैं कॉपी, सर्कल बनाते हैं, या लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सर्कल। तो जैसे हमने यहाँ पे सर्कल किया तो यहाँ पे ये सर्कुलर वे में लिस्ट आ गई। इसी तरह से अगर हम लिखेंगे स्क्वायर तो वो स्क्वायर शेप में लिस्ट आएगी। तो एक ही टाइप है, एट्रीब्यूट इसका एक ही है। नेक्स्ट इज ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब है जिसका कोई ऑर्डर होगा, सीक्वेंस होगा, सब कुछ सेम है। बस इसी को मैं करता हूँ रिपीट। बस UL की जगह क्या आ जाएगा? OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। LI लगेगा इसमें भी, और LI का मतलब है लिस्ट आइटम। और इसमें भी मैंने वही 3 ऑप्शंस बना दिए, लेकिन इसका टाइप अब सर्कल नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट में। तो अभी मैंने टाइप कुछ नहीं दिया,
और इसका आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे काउंटिंग आ गई 1 2 3। तो इसका टाइप देखते हैं अब क्या क्या है, इट्स के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, स्टार्ट और टाइप। टाइप में क्या है, इसकी जो वैल्यू है ये 5 तरीके से हम कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या है, नंबरिंग ही है 1 2 3, लेकिन 1 2 3 के अलावा अल्फ़ाबेट, कैपिटल, स्मॉल और ये क्या है, रोमन नंबर्स जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं नॉर्मली। 10 लिखना है तो X, 5 लिखना है तो V, है ना, तो वो रोमन नंबर्स होते हैं वो। तो अगर हमें रोमन नंबर में ही लिखनी है इसकी काउंटिंग, कैपिटल I लिख दूंगा तो ये कैपिटल रोमन नंबर्स में आएगी वैल्यू, ये रोमन नंबर्स आ गए। अच्छा, और इसका एक और एट्रीब्यूट है स्टार्ट। सपोज़ मुझे अच्छा यहाँ पे हमने क्लोज़ नहीं किया था, इसको क्लोज़ भी करना है OL को ही। सपोज़ OL मैंने दोबारा से लिखा, ये हम सपोज़ दूसरे पेज पे क्रिएट कर रहे हैं। जो वेबसाइट के टूल्स हैं वो हमने फर्स्ट पेज पे इतने लिख दिए, अब हम सेकंड पेज पे कुछ और टूल्स लिख रहे हैं कि भाई वेबसाइट बनाने के जो टूल्स हैं उसमें हम क्या क्या और पढ़ेंगे। जैसे तुम्हारे कोर्स में बूटस्ट्रैप भी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बूटस्ट्रैप। और क्या है, रिस्पॉन्सिव का कंसेप्ट होता है, वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। और क्या आ गया, इसको हम हाँ JS लिखा है तो jQuery भी लिख दो। jQuery यूज़ होता है एनिमेशंस बनाने के लिए, तो ये 3 और लिख दिया मैंने। तो ये 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे लिखा है हमने टाइप I, ये भी टाइप I है, तो I आ रहे हैं लेकिन दोनों सेम है। हमें चाहिए था कि बूटस्ट्रैप अब 4 से शुरू हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, 4 से शुरू होना चाहिए था। तो इसका जो टाइप है, वो एट्रीब्यूट है, वो है स्टार्ट। तो स्टार्ट से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन दे सकते हैं। स्टार्ट इक्वल्स टू 4 से शुरू करना है, यहाँ पे 4 ही लिखेंगे, यहाँ पे हम वो नहीं देखेंगे कि रोमन नंबर कौन सा है। तो 4 लिखेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही वो 4 का रोमन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको अल्फ़ाबेट ही देना था तो अल्फ़ाबेट आ जाएगा, 4 अल्फ़ाबेट D होता है, तो D पे आ गया। क्लियर हुआ लिस्ट। तो ऐसे हम लिस्ट नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स भी दिखाया हुआ है, यहाँ से भी तुम देख सकते हो। अच्छा, तीसरी लिस्ट कौन सी है, हमने ऊपर देखा था कि जो लिस्ट के टाइप्स हैं वो 3 हैं। तो अगला है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है डिटेल में शो करने के लिए। एक हेडिंग होगी और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, है ना, तो वही डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स, यानी कि हेडिंग के लिए होती है, और उसकी एक डिस्क्रिप्शन भी होगी। तो DL स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इसको बना के देखते हैं। तो सबसे पहला जो टैग है वो DL ही है, सबसे पहला टैग DL है। और DL के अंदर क्या क्या बनेगा, DT स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म, डिफाइन द टर्म। ये टर्म को डिफाइन कर रही है, टर्म मतलब हेडिंग। तो इसके अंदर एक DT बनाओ, यहाँ पे हेडिंग होगी कोई, यहाँ पे मैंने अभी हेडिंग लिख दी। चलो हेडिंग को ऐसा करते हैं, HTML लिख देते हैं। अब मुझे यहाँ पे HTML के बारे में कुछ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, DD डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्राइब। ये क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा उस डेटा को, तो DD डिस्क्राइब डेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DD और यहाँ पे HTML को डिस्क्राइब कर दो। यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस, ठीक है। और भी कुछ लिखना है तो यहाँ पे हम और भी इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। दोबारा से DT, यहाँ पे लिखा हमने CSS, दोबारा से DT, और यहाँ पे CSS के बारे में लिख लो, यूज टू स्टाइल द HTML एलिमेंट्स। हाँ जी, DD आएगा यहाँ पे, DD। तो DD डिस्क्रिप्शन डेटा। तो यहाँ पे हमने देखा, और इसका आउटपुट देखेंगे तो ये एक फॉर्मेटिंग ऐसे दिखा रहा है कि जो HTML है वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड में आ रही है, और जो इसकी डिस्क्रिप्शन थी, डेटा था, वो थोड़ा सा आगे आ रहा है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है, CSS से हम बदल भी सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। ज़्यादातर जो वेबसाइट में यूज़ होता है वो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट ही यूज़ होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट रेयरली यूज़ होता है, बहुत रेयर है जो कि हम यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आंसर्स का कुछ पैटर्न बना रहे हैं जिसमें एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देंगे, यहाँ पे आंसर लिखने के बाद उसको स्टाइल अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो इसी के नीचे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नेस्टेड लिस्ट। एक लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई हम बना रहे हैं नेस्टेड लिस्ट। चलो थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ते हैं नेस्टेड लिस्ट की। HTML nested list is a list inside another list, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। If we want to mention सब फीचर्स,
सब हेडिंग्स हो गया या सब फीचर्स हो गया ऑफ मेन फीचर्स, देन नेस्टेड लिस्ट इज़ यूजफुल। मतलब वो ये सब हेडिंग सब फीचर्स के लिए शो करने के लिए। वी कैन क्रिएट नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, दोनों जो हमने लिस्ट पढ़ी थी दोनों को ही हम नेस्टेड बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होती तो उसको हमने नेस्टेड यूज़ नहीं कर रखा, वो उतना ही सफिशिएंट है जितना हमने पढ़ा था। लेकिन अनऑर्डर को और ऑर्डर को नेस्टेड हम बनाएंगे। तो ये एक एग्जांपल भी बना रखा है यहाँ पे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग टूल, उसके अंदर HTML, उसके अंदर 2 और टॉपिक लिखे हुए हैं सब टॉपिक्स। तो ये पूरा ही नेस्टेड लिस्ट का ही एग्जांपल है। और इसमें जो लिस्ट है, बुलेट्स हैं, इसको भी चेंज किया हुआ है टाइप से। तो चलो इसी को ही बना के देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है वेबसाइट डिज़ाइनिंग टूल, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा और इसको कर देते हैं साइड में। तो सबसे पहले हमें नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो UL और UL के अंदर आएगा LI। अच्छा, इस वाली लिस्ट को बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, फर्स्ट लेवल की हेडिंग्स। फर्स्ट लेवल की हेडिंग्स कौन सी हैं? ये मेन हेडिंग है और दूसरी मेन हेडिंग कौन सी है? वेब डेवलपमेंट टूल्स। ये दोनों अगर हम देखेंगे तो सीध में है, एक लाइन में, बाकी सब इसके अंदर है। 2 ही हेडिंग है, हमें 2 ही हेडिंग लिखनी है यहाँ पे केवल, वेब डिज़ाइनिंग टूल्स, और जो दूसरी हेडिंग है वो है वेब डेवलपमेंट टूल्स। 2 ही हेडिंग लिखेंगे, ये मेन उसमें आ गई, मेन लेवल में आ गया। अब इसके अंदर सेकंड लेवल की हेडिंग कौन सी है? इसके अंदर है HTML। अब हमें HTML लिखना है इस हेडिंग के अंदर। तो इसको नेस्टेड बनाने के लिए क्या करेंगे, जो LI है उसको क्लोज होने से पहले कर्सर लेके आएंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमें लिखना है एक और लिस्ट, यहाँ पे हमने एक और लिस्ट लिखा दी और इसके अंदर फिर से LI, और LI के अंदर क्या आ जाएगा, उस लिस्ट का नाम जो हमें लिखनी है HTML। दूसरी लिस्ट कौन सी है HTML के बाद? CSS है। HTML के नीचे क्या है? CSS है। CSS के नीचे क्या है? जावास्क्रिप्ट है, शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद बताओ, रिस्पॉन्सिव। उसके बाद इसके अंदर है ना, वेब डेवलपमेंट टूल के अंदर है। तो वेब डेवलपमेंट टूल के अंदर LI से पहले एंटर UL, फिर से LI, और LI के अंदर क्या आएगा? उसके बाद .NET, उसके बाद JSP। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया हमारा सेकेंड लेवल। अब HTML के अंदर है कुछ, इसका नेस्टेड बनाना है। यस सर। तो इसके LI के क्लोज होने से पहले कर्सर एंटर, और फिर UL, फिर से LI, और अब इसके अंदर क्या है? HTML4 और HTML5, फिर CSS के अंदर। अब तो मेरे ख्याल तुम्हें पता चली गया, कर लोगे पूरा कंप्लीट इसको? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा सा टॉपिक था, इसको हमने पहले ये देखा कि मेन लेवल हेडिंग्स कौन सी हैं, फिर सेकंड लेवल की, फिर थर्ड लेवल की बनानी है। तो ऐसे ये नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। चलो इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ से करेंगे फुल स्क्रीन, इसका आउटपुट। तो सेम जो हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई थी, सेम वैसा ही लिस्ट हमारी बन चुकी है। ये अनऑर्डर है, सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, UL की जगह OL, और टाइप दे देंगे तो वो टाइप से भी आ जाएगा, नेस्टेड बन जाएंगे। बनाने का तरीका सेम है, बस टैग डिफरेंट हो जाएंगे, और केवल यही वाला टैग UL की जगह OL। OL में से काउंटिंग आ जाएगी। OL में काउंटिंग आ जाएगी डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये तुम ट्राई करके देखना। पहले 1 2 बनाना है, फिर उसका जो सब पॉइंट है वो बनाना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मार्क्यू। मार्क्यू टैग क्या करता है? यूज टू स्क्रॉल टेक्स्ट या इमेजेस, यानी कि जो भी हमारे वेब पेज के अंदर कंटेंट है, चाहे वो इमेज हो या फिर टेक्स्ट हो, उसको ये स्क्रॉल करेगा, यानी कि चलता हुआ नज़र आएगा, वो एनिमेट करेगा। और वो जो मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में करेगा? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं हम लेफ़्ट राइट, या तो राइट टू लेफ़्ट भी हो सकता है, लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है, या वर्टिकल भी हो सकता है। वर्टिकल मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इन द वेब पेज स्क्रॉल टेक्स्ट कैन बी यूज टू डिस्प्ले न्यूज़। भाई हम वेबसाइट में ये कहाँ देखते हैं? न्यूज़ दिखानी है तो न्यूज़ में वो चलती रहती है ना न्यूज़, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें देखते हैं। कोई कॉलेज की वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें नोटिस सेक्शन दिखाना है, नोटिस बोर्ड दिखाना है, तो उसमें जो ऑप्शंस हैं वो कई सारे दे दो, वो अपने आप स्क्रॉल होते रहेंगे, एक के बाद दूसरा आता जाएगा, तीसरा, तो वो ऊपर की तरफ हो रहे हैं।
जो न्यूज़ में हमने देखा था वो कहाँ की तरफ स्क्रॉल हो रहे हैं, राइट या राइट? राइट टू लेफ्ट हो रहा है या लेफ्ट टू राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं वो, ये वर्टिकल होंगे। न्यूज़ में लेटेस्ट ऑफर, कोई ई कॉमर्स की साइट बना रहे हो शॉपिंग की, वहाँ पे लेटेस्ट ऑफर को एक लाइन दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जगह पे हम देखते हैं कि वो एनिमेट कर रहा है। HTML से कैसे हम एनिमेट करेंगे वो देखते हैं। तो मार्क्यू टैग है, तो इसके लिए हमें कोई टेक्स्ट लिखना होगा, तो ये लिखा हुआ है, इसी को ही हम मार्क्यू में बना देते हैं, इसी में ही मार्क्यू लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये जो हेडिंग लिखी थी इसी को ही हमें मूव करना है, तो इसके आगे लिख देंगे मार्क्यू और मार्क्यू को क्लोज करेंगे लास्ट में। अच्छा, मार्क्यू की स्पेलिंग डबल ई है, मार्क्यू। मार्क्यू को देखेंगे और तो जैसे ही हम इसमें करेंगे तो वो मार्क्यू हमारा स्क्रॉल होने लगेगा। क्लियर? लेकिन ये जो स्क्रॉल हो रहा है ये इसकी स्पीड बहुत स्लो है, इसकी स्पीड हमें बदलनी है। इसके और क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं चेक करते हैं। तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सबसे पहला है स्क्रॉल अमाउंट, यानी कि इसकी स्पीड को भी हम बदल सकते हैं। कहाँ लिखेंगे? मार्क्यू टैग के अंदर ही लिखेंगे, ये इसका एट्रीब्यूट है। क्या है एट्रीब्यूट? स्क्रॉल अमाउंट और इक्वल्स टू डबल कोड्स के अंदर क्या आएगी? वैल्यू। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दो अंदाजे से, तो 20 दे दिया। अब चेक करो कि 20 कितनी स्पीड है। अब इससे ज़्यादा करनी है तो और 20 को बढ़ा सकते हो, कम करनी है तो कम कर सकते हो। अगले वैल्यू क्या है? बिहेवियर। बिहेवियर मतलब वो जो स्क्रॉल कर रहा है वो कैसे कर रहा है। अभी ये हॉरिजॉन्टली कर रहा है, लेकिन राइट से आया लेफ्ट में चला गया, गायब, फिर से राइट से आ रहा है। तो और क्या क्या तरीके हैं? और तरीके हैं ये 3, स्लाइड, स्क्रॉल और ऑल्टरनेट। डिफ़ॉल्ट क्या है? स्क्रॉल। स्क्रॉल अभी जो चल रहा है वो स्क्रॉल ही है, उसे लिखो या ना लिखो। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ बिहेवियर, ये भी इसका एट्रीब्यूट है, तो इसके जो टैग है क्लोज होने से पहले यहाँ पे लिखेंगे बिहेवियर। BEHAVIOR है, OUR नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्लाइड। तो स्लाइड अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या करेगा? राइट से तो आया लेकिन लेफ्ट में रुक गया, केवल एक ही बार, भाई एक बार आया और रुक गया। तो अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो ये स्लाइड होता है। और अगर हमें ऑल्टरनेट करना है तो ऑल्टरनेट का मतलब है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। वहीं से वहीं इसी स्क्रीन पे चला जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये 3 तरीके से हम उसको मूव करवा सकते हैं। डायरेक्शन, जैसे कि हम कह रहे थे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो 4 हैं, लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन। तो डायरेक्शन बदल देते हैं इसकी, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? स्लाइड ही कर रहा हूँ, जिससे कि हमें एक बार में पता चल जाए। अब मैं यहाँ पे लिखा डायरेक्शन इक्वल्स टू राइट कर देते हैं, तो अब ये आएगा लेफ़्ट से राइट। अगर मुझे अप करना है तो यहाँ पे ये वर्टिकल करेंगे, तो ये रीलोड करते हैं तो ये नीचे से आया और ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन बहुत छोटा सा स्क्रॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइट है वो कम है। तो अगर हमें ज़्यादा एरिया में मूव करवाना है उसको, तो हम इसकी हाइट को बढ़ाएंगे। तो हाइट बढ़ाने के लिए क्या ऑप्शन है? CSS में बेटर है कि CSS से ही हम करें। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल लिख दिया CSS से, और यहाँ पे लिख दिया हाइट। हाइट को हम नॉर्मली पिक्सल में ही देते हैं, तो इसलिए मैं इसको पिक्सल में ही दे रहा हूँ। 200 पिक्सल काफ़ी हो गया एरिया, और यहाँ पे वो एक ही बार स्क्रॉल कर रहा है नीचे से ऊपर तक। ठीक है, तो अगला क्या है? लूप। लूप मतलब कितनी बार आपको रिपीट करना है। अभी तो स्लाइड दिया हमने तो एक ही बार हो रहा है, लेकिन अगर हमें उसको रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स, तो उसके लिए इसका एट्रीब्यूट लिखेंगे लूप इक्वल्स टू 2। तो 2 टाइम्स वो स्क्रॉल होगा, 1 और 2। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है -1 फॉर इन्फिनिटी। अगर हम इन्फिनिटी टाइम्स उसको स्क्रॉल करना चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाई रखा है, ऐसे हम उसको मूव कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, बस इसमें इतना ही है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज। इसको तुम ट्राई करके देखो, और इसको तुम अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर देना। वो वाली जो 5 पेज की वेबसाइट थी, छोटी सी मिनी वेबसाइट थी, उसमें तुम ऐड करके दे रखना। अच्छा, ये एक और चीज़ कि जो हमने टेक्स्ट को मूव किया है, ये जो टैग है ये तुम कहीं पे भी लगा सकते हो। जैसे हमने इमेज लगाई है, एक बार मैं इसमें भी लगा देता हूँ। ये जो हमारी सेकंड ऑर्डर लिस्ट है, इसमें ही मैं पूरे को ऑर्डर लिस्ट को ही लगा देता हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा? ये पूरे का पूरा ही ऑर्डर लिस्ट हमारा मूव करना शुरू कर देगा, स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। तो इमेज में, किसी भी टेक्स्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो तुमने इमेज गैलरी बनाई थी या इमेजेस लगाई थी उस वेबसाइट में, उसमें भी तुम ट्राई करके देखना इमेज के साथ।